इसमें ये चीज ध्यान देना है कि इस पे कहाँ प्रश्न आते हैं। कभी कभी पूछ सकते हैं कौन संत काव्य की विशेषता नहीं है। तो संत काव्य की विशेषता जो नहीं है या संत काव्य की विशेषता है, तो इसमें कैसे प्रश्न बनते हैं। यहां से संत काव्य की विशेषताओं से ये पीजीटी या डिग्री कॉलेज में या टीजीटी में भी प्रश्न आ सकते हैं। तो संत काव्य की विशेषताओं में ध्यान देना है कि इसमें कुछ प्रवृत्तियां हैं प्रमुख विशेषताओं में, जैसे कह सकते हैं हम गुरु की महत्ता या निर्गुण ब्रह्म की उपासना, नारी निंदा, रस, छंद, लोक भाषा का प्रयोग, इस तरह के प्रमुख प्रवृत्तियों से प्रश्न आ जाते हैं। या गुरु की महत्ता। अब गुरु की महत्ता कभी ऐसे पूछ सकते, गुरु की महत्ता किस काव्य की विशेषता है। संत काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, सूफी काव्य, तो कहेंगे संत काव्य। तो कहेंगे नारी की जो निंदा हुई है भक्त काल के किस काव्य में हुई है, तो कहेंगे संत काव्य में। ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं कि जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना है ये किस काव्य की विशेषता मानी गई है, तो संत काव्य। तो हम पहले गुरु की महत्ता पे चर्चा करेंगे। जैसे कहा गया संत काव्य की विशेषताओं में नंबर 1 गुरु की महत्ता। तो गुरु की महत्ता, इसको पहले हम समझेंगे। जो गुरु की महत्ता है, सभी संतों ने गुरु की महत्ता को स्वीकार किया है और इसमें ईश्वर से भी गुरु को बड़ा दर्जा दिया है। यानी गुरु ही ब्रह्म का साक्षात्कार कराता है। और कहा भी गया है, कबीर ने कहा है पंक्ति कि गुरु गोविंद दौ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु की महत्ता में हमें क्या जानना है कि सभी संत कवियों ने या सभी संतों ने गुरु की महत्ता स्वीकार की है और इसमें ईश्वर से भी बड़ा दर्जा गुरु को दिया है और गुरु ही ब्रह्म का साक्षात्कार कराता है। जैसे कबीर ने कहा, गुरु गोविंद दौ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। दूसरी बात, निर्गुण ब्रह्म की उपासना। दूसरी हेडिंग है निर्गुण ब्रह्म। अभी नोट नहीं करेंगे आप लोग। निर्गुण ब्रह्म की उपासना। दूसरा हेडिंग निर्गुण ब्रह्म की उपासना। संत काव्य में निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर जोर दिया गया है और सबसे इंपॉर्टेंट ये जानना है कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना किस काव्य की विशेषता मानी गई भक्त काल में, तो संत काव्य। फिर यही कहा दिया जाए नारी निंदा। तीसरी विशेषता है नारी निंदा। नारी निंदा। संत कवियों का जो नारी विषयक दृष्टिकोण रहा है, संत कवियों का जो नारी विषयक दृष्टिकोण रहा है असंतुलित एवं अतिवादी है। वह नारी को नरक का द्वार भी एवं माया का प्रतीक मानते हैं। वह नारी को नरक का द्वार एवं माया का प्रतीक मान रहे हैं सभी संत लोग। और नारी निंदा करते हुए वह तो इस बात का भी समर्थन की विष की बेल तक कहती है। और नारी के प्रति उनका यह दृष्टिकोण नागपंथियों का प्रभाव है और नारी के प्रति जो उन्होंने इन्हीं कवि जो संत कवि लोग थे वो कामनी रूप की आलोचना की। तो अगर पूछा जाए नारी निंदा किस काव्य की विशेषता मानी गई है या ऐसा कहा जाए किस प्रकार के काव्य के लोग या कवि लोग विष की बेल नारी को कह दिए, तो कहेंगे संत काव्य के जो कवि लोग संत थे वो नारी निंदा करते हुए नारी को विष की बेल तक कहते हैं। देखिए मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपकी विशेषताओं में है और जो लोग जिस काम में मिलेगा वो चीज हम लोग बताना पड़ेगा।
अगर इस तरह हम रस की बात करें तो रस में वैसे भक्त रस की प्रधानता है संत काव्य में, और श्रृंगार रस का पूर्ण रूप से वर्णन भी है, और लेकिन कबीर की जो लटवासी है उसमें अद्भुत रस का भी प्रयोग है। इसी तरह अगर हम लोक भाषा का प्रयोग की चर्चा करें तो इससे नारी निंदा हुआ है। अगर हम कहें लोक भाषा, लोक भाषा का प्रयोग, तो संतों ने अवधी, खड़ी, पूर्वी हिंदी, ब्रज आदि भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया है। इसमें गेय मुक्तक शैली का भी प्रयोग करते हैं। तो इससे पूछा जाए लोक भाषाओं का प्रयोग, तो संत कवियों ने अवधी, खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी आदि भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किए। हम संत काल में ये नहीं कह सकते हैं कि इनकी भाषा ब्रज है, ठीक है। उसी तरह अगर हम छंद की बात करें, एक विशेषता छंद है। छंद, छंद में क्या है, संतों ने सुंदरदास के अतिरिक्त, देखिए आप मालूम है आप सभी लोग को, जो संत कवि लोग थे इस काल में पढ़े लिखे लोग नहीं थे, लेकिन सुंदरदास सर्वाधिक पढ़े लिखे संत थे। तो देखा जाए सुंदरदास के अतिरिक्त देखा जाए प्राय सभी कवि छंद के स्वरूप और महत्ता से सर्वथा अपरिचित थे, और इनके लिए छंद साधन है, साध नहीं। और इनके अपने विचारों की अभिव्यक्ति इन्होंने साखी और शब्द के माध्यम से की है। तो देखा जाए जो छंद है इसमें भी हम अवधि या दोहा, चौपाई, बरबई नहीं गा सकते हैं, क्योंकि एकमात्र ही सुंदरदास पढ़े लिखे थे और बकिया सभी अपरिचित थे इसकी विधा से। और ज़्यादातर जैसे कवि ने साखी और शब्द के माध्यम से जो है या अपने अभिव्यक्ति को किया है, तो हम दोहा, चौपाई, बरबई, उलाला नहीं कह सकते। तो आप कह सकते हैं, अब इंटरव्यू कवि मान सकते हैं क्या सभी संत कवियों ने छंदों का प्रयोग किया है, तो आप कह सकते हैं सर जो सुंदरदास के प्राय सभी लोग ऐसे थे कवि या संत जो अवश्य अपरिचित थे, और उनके लिए साधन है, साध नहीं, जो छंद होता है, और उन्होंने लगभग अपने विचारों के अभिव्यक्ति ही प्रदान किए जिसमें साखी और शब्द के माध्यम से। तो इसलिए हम लोग छंद की विशेषताएं जो बनती हैं टॉपिक, हम किसी कवि के बारे में नहीं कह सकते हैं कि उनकी काव्य की जो छंद है कि चौपाई है कि दोहा है कि सोठा है, ठीक है। हाँ, जब अपने विचारों के व्यक्त कवि ने साखी के माध्यम से व्यक्त किया तो साखी दोहा में है, इसलिए कह सकते हैं उसको। अलंकार की बात करें, उनकी विशेषताओं मान लीजिए हम कहते हैं अलंकार क्या है, तो अलंकार भी उन्होंने जानबूझकर वर्णन नहीं किया। इसमें भी हमको कह सकते हैं कि संत काल में अलंकारों का प्रयोग चमत्कार प्रदर्शन के लिए ना होकर के भाव के उत्कर्ष के लिए हुआ है, और उनके काम में अलंकारों का जो समावेश था जो है उसमें अलंकार विहीन नहीं है। देखा जाए तो अलंकार विहीन नहीं, उसमें अनायास उसमें उपमा, रूपक और प्रेक्षा का समावेश हो गया है। तो अलंकारों में भी हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं कि वो इससे अनभिज्ञ थे, लेकिन वो अनायास ही में उपमा, रूपक और प्रेक्षा का प्रयोग हो गया है। तो इस तरह के हमारे जो पढ़ा रहे हैं, अगर कुछ नहीं समझ में आया, इतना तो समझ में आया होगा कि संत काव्य की विशेषताओं में गुण की महत्ता का वर्णन है, निर्गुण ब्रह्म की उपासना है, नारी निंदा है, लोक भाषा का प्रयोग है, इसमें छंद है, इसमें रस, इसमें अलंकार, ठीक है, और लोक भाषाओं का प्रयोग, ठीक, ये सब चीज इनकी प्रवृत्तियां जो है बाह्य आडंबरों का खंडन, इन्होंने बाह्य आडंबरों का खंडन भी किया है। तो पूछा जाए संत काव्य की कुछ विशेषताएं तो इसमें गुण की महत्ता, नारी निंदा, बाह्य आडंबरों का खंडन, निर्गुण ब्रह्म की उपासना, छंद, रस, अलंकार, लोक भाषा का प्रयोग,
ये सब इनकी प्रमुख प्रवृत्तियां मानी गई है। समझ में आ गया? टीजीटी में बहुत सरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये सब पीजीटी या डिग्री कॉलेज के प्रश्न बनते हैं। कभी पंख के माध्यम से बताइए, एक रहस्यवाद भी है इसमें कि पंख के माध्यम से संत काव्य के रहस्यवाद को आप सिद्ध करिए, या कैसे नारी निंदा है, इस पे सवाल आ सकते हैं, कैसे लोक भाषाओं का प्रयोग किया गया है। तो अब आप हेडिंग लिखेंगे संत काव्य की विशेषताएं, और उसमें गुर की महत्ता पे आप लिखेंगे हेडिंग, गुर की महत्ता। गुर की महत्ता। बोले आप सभी लोग को आधा ताय पूरा था, गुरु की महत्ता नोट करिए इसमें। सभी संतों ने गुरु की महत्ता स्वीकार की है। सभी संतों ने गुरु की महत्ता स्वीकार की है। उसे ईश्वर से भी बड़ा दर्जा दिया गया है। उसे ईश्वर से भी बड़ा दर्जा कैसे लिखेंगे? उसे ईश्वर से भी बड़ा दर्जा दिया गया है। गुरु ही ब्रह्म का साक्षात्कार, गुरु ही ब्रह्म का साक्षात्कार कराता है। नोट करें आप लोग, अब लिखा रहे हैं, कराता है। अब उसी नीचे लिखिए, कबीर ने कहा, कबीर ने कहा। अब पंक्ति बहुत चर्चित है। गुरु गोविंद दो खड़े गुरु गोविंद दो खड़े गुरु गोविंद दो मुजरु काके लागो पाए। गुरु गोविंद दो खड़े अल्पविराम गुरु गोविंद दो खड़े अल्पविराम काके लागू पाए। दूसरा चरण लिखेंगे, बलिहारी गुरु आपने बलिहारी गुरु आपने बलिहारी गुरु आपने अल्पविराम गोविंद देव बताए। गोविंद देव बताए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। ये पंक्ति लिख लेंगे। आप दूसरा हेडिंग लिखिए, निर्गुण ब्रह्म की उपासना। निर्गुण ब्रह्म की उपासना समझ में आया?
दूसरा हेडिंग निर्गुण ब्रह्म की उपासना। इसमें नोट करिए, संत काव्य में निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर जोर दिया गया है। संत काव्य में निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर जोर दिया गया है। नंबर तीसरी विशेषता, आडंबरों व रूढ़ियों का विरोध। आडंबरों व रूढ़ियों का विरोध। आडंबरों व रूढ़ियों का विरोध यथा है। आडंबरों व रूढ़ियों का विरोध। इसमें लिखिए, संत कवियों ने बाह्य आडंबरों का खंडन किया। संत कवियों ने बाह्य आडंबरों का खंडन किया। पूर्ण विराम। मूर्ति पूजा तीर्थाटन, मूर्ति पूजा तीर्थाटन, व्रत, रोजा, नमाज में इन्हें कोई विश्वास न था। उसी से हिंदू मुसलमान बीच में जैसे हिंदू मुसलमान दोनों को इन्होंने अंधविश्वासों रूढ़ियों धर्मांधता के लिए फटकारा। ठीक है, पूर्ण विराम। तो तीसरी विशेषता हो गई। चौथी विशेषता लिखेंगे, जात पात के नियमों का विरोध। नंबर 4 नोट कर रहे हैं आप सभी लोग। जाति पात के नियमों का विरोध। जाति पात के नियमों का विरोध। नोट करेंगे, इसमें नोट कर लिया। जात पात के नियमों का विरोध। संत कवि जाति प्रथा के विरोधी थे। संत कवि जाति प्रथा के विरोधी थे।
पूर्णविराम, ऊंच नीच उसी नीचे ऊंच नीच अग्रम छुआछूत छुआछूत एवं वर्णाश्रम व्यवस्था को वर्णाश्रम व्यवस्था को अभिशाप मानकर इन्होंने निर्भीकता से इनका खंडन किया। निर्भीकता से इन्होंने खंडन किया। अब लिखेंगे सभी संत मनुष्य को समान मानते हैं और समान रूप से ईश्वर भक्ति का अधिकार देते हैं और समान रूप से ईश्वर भक्ति का अधिकार देते हैं। अब पंक्ति लिखेंगे जाति पात पूछे नहीं कोई। जाति पात पूछे नहीं कोई। जाति पात पूछे नहीं कोई। हरि को भजे सो हरि का होई। लेकिन लिखिएगा कबीर जात पात पूछे नहीं कोई, अलग्राम हरि को भजे सो हरि का होई। लिख लिए इतना। अगली विशेषता लिखिए नंबर 5। नारी निंदा। नारी निंदा संत कवियों का नारी विषयक दृष्टिकोण, संत कवियों का नारी विषयक दृष्टिकोण नारी विषयक दृष्टिकोण असंतुलित एवं अतिवादी है। असंतुलित एवं अतिवादी
है। पूर्ण विराम। वह नारी को नरक का द्वार, वह नारी को नरक, वह नारी को नरक का द्वार एवं माया का प्रतिरूप, एवं माया का प्रतिरूप बताते हैं, एवं माया का प्रतिरूप बताते हैं, पूर्वग्राम हो गया। नारी निंदा करते हुए, नारी निंदा करते हुए वे उसे, नारी निंदा करते हुए वे उसे विष की बेल, विष की बेल, नारी निंदा करते हुए वे विष की बेल पर विष की बेल तक कह देते हैं, तक कह देते हैं। देखिए, नारी के प्रति उनका यह दृष्टिकोण, नारी के प्रति उनका यह दृष्टिकोण भी नाथ पंथियों का प्रभाव है, भी नाथ पंथियों का प्रभाव है, का प्रभाव है, का प्रभाव है। लिख पाए ना? संत कवियों ने नारी के, संत कवियों ने नारी के कामनी रूप, कामनी रूप की आलोचना की है, आलोचना की है, की है। लिख पाएगा ना? अब अगला लिखेंगे रस के बारे में चर्चा करेंगे। रस की विशेषता, रस नंबर 6। रस। संत काव्य में शांत रस की प्रधानता है, संत काव्य में शांत रस की प्रधानता है, की प्रधानता है। प्रोग्राम। श्रृंगार रस का पूर्ण परिपाक भी, श्रृंगार रस का पूर्ण, श्रृंगार रस का पूर्ण परिपाक भी इसमें हुआ है, इसमें हुआ है। कबीर की उलटबासियों में, कबीर की उलटबासियों में
अद्भुत रस, अद्भुत रस भी है, अद्भुत रस भी है। पूर्णविराम। लिख पाए थे ना? तो नारी निंदा हो गया, रस हो गया। अब छंद लिखेंगे, छंद। अगला है नंबर 7, छंद। संतों में सुंदरदास के अतिरिक्त, नोट करें ना आप लोग, नोट करिए छंद में, छंदों में नहीं, संतों में सुंदरदास के अतिरिक्त, सुंदरदास के अतिरिक्त प्रायः सभी कवि, प्रायः सभी कवि छंदों के स्वरूप और महत्व से, छंदों के स्वरूप और महत्व से सर्वथा अपरिचित थे, सर्वथा अपरिचित थे, अपरिचित थे। अपरिचित थे। नोट किए इतना। संतों के लिए छंद साधन है, संतों के लिए छंद साधन है, साथ नहीं, साथ नहीं। पूर्णविराम। अपने विचारों की अभिव्यक्ति उन्होंने, अपने विचारों की अभिव्यक्ति उन्होंने, अपने विचारों की अभिव्यक्ति उन्होंने मुख्यतः, मुख्यतः साखी, साखी क्या बच्चे, साखी और शब्द के माध्यम से की है, साखी और शब्द के माध्यम से की है। पूर्णविराम। तो 6 विशेषता हो गया, 7। अब 8वां नंबर लिखेंगे, अलंकार। अलंकार। संत काव्य में अलंकारों का प्रयोग चमत्कार प्रदर्शन के लिए संत काव्य में, संत काव्य लिखे, संत काव्य में अलंकारों का प्रयोग चमत्कार प्रदर्शन के लिए न होकर, चमत्कार प्रदर्शन के लिए न होकर, प्रदर्शन इस तरह लिखेगा, प्रदर्शन के लिए न होकर भावों के उत्कर्ष के लिए हुआ है, भावों के उत्कर्ष के लिए हुआ है। पूर्णविराम। काव्य में अलंकारों का समावेश, काव्य में अलंकारों का समावेश कर सकने की शक्ति, कर सकने की शक्ति
एवं सामर्थ्य उनमें भी एवं सामर्थ्य उनमें भी ही नहीं है। सामर्थ्य उनमें ही नहीं है, सामर्थ्य भी ही नहीं है। यह बात अलग है कि उनका काव्य, यह बात अलग है कि उनका काव्य अलंकार विहीन नहीं है, अलंकार विहीन नहीं है। उसमें अनायास ही अलग, उसमें अनायास ही अलग नहीं, उसमें अनायास ही रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, का समावेश हो गया, समावेश हो गया है। अब नौवीं विशेषता लिखिएगा। अलंकार हो गए, रस हो ही गया, लोक भाषा का प्रयोग, नोट करिए। लोक भाषा का प्रयोग, संतों ने अवधि खड़ी बोली, अवधि खड़ी बोली, पूर्वी हिंदी, ब्रज, फारसी, अरबी, संस्कृत, राजस्थानी, नोट करते रहिए, राजस्थानी और पंजाबी आदि भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया, शब्दों का प्रयोग किया। इसमें गेय मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है, इसमें गेय मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है, इसमें गेय मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है। क्लियर हुआ? इस तरह के आपके अब चेक करेंगे आप लोग। गुरु की महत्ता हो गया। एक रहस्यवाद छूट रहा, रहस्यवाद नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 10 नंबर रहस्यवाद। रहस्यवाद, रहस्यवाद में नोट करेंगे प्रेम को महत्व देने के कारण, प्रेम को महत्व देने के कारण संतों में
रहस्यवादी चेतना का विकास हुआ। देखिए कबीर के शब्दों में, पंक्ति लिखिएगा, जल में कुंभ, देखिए कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। जल में कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। पूर्वनाम उसी नीचे, कूटा कुंभ, जल जलहि समाना, जल जलहि समाना, यह तत्कथ्यों, ज्ञानी। जल में कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जलहि समाना, यह तत्कथ्यों ज्ञानी। ठीक पाया ना? इसी में लिखिएगा नीचे, यहाँ घड़ा माया का प्रतीक है। कुंभ माने घड़ा होता है, यहाँ घड़ा माया का प्रतीक है। जो घड़े के जल ब्रैकेट में जीवात्मा, जो घड़े के जल ब्रैकेट में जीवात्मा, ब्रैकेट बंद, जो घड़े के जल ब्रैकेट में जीवात्मा, ब्रैकेट बंद, को बाहर के जल ब्रैकेट में परमात्मा, को बाहर के जल ब्रैकेट में परमात्मा, ब्रैकेट बंद, से अलग किए हुए हैं। जैसे ही घड़ा ब्रैकेट में माया, ब्रैकेट बंद, जैसे ही घड़ा ब्रैकेट माया, ब्रैकेट बंद, फूटता है, दोनों जल मिलकर एक हो जाते हैं। एक अंतिम लिख लीजिएगा, नंबर 11, माया का विरोध। अगली विशेषता, माया का विरोध। माया का विरोध नोट करिए। संतों ने माया का खुलकर विरोध किया है। संतों ने माया का खुलकर विरोध किया है और उसे महाठगनी कहा है, और उसे महाठगनी कहा है। कबीर के शब्दों में अंत है, माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी
खगनी हम जाने। यहाँ पे माया महा ठगनी हम जाने। पंक्ति भी आगे पढ़ेंगे। माया महा ठगनी हम जाने, त्रिगुण फास ले, कटोले ढोले मधुरी बानी, पंक्ति में कौन सा अलंकार। तो यहाँ पे श्लेष अलंकार लगाएंगे, ठीक है। और आगे पढ़ेंगे लोग। तो इस तरह हमारे शब्दकार की विशेषता कंप्लीट हुई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इस तरह हमारे शब्दकार कंप्लीट हो गए हैं और इसके आगे हम आपको पढ़ाएंगे जो भी। ध्यान दीजिएगा, आपकी परीक्षा बहुत ही कम समय में हो सकती है और इसलिए आप लोग अपनी तैयारी में ध्यान देंगे। विशेष तौर पे आप भी पढ़ेंगे, हम भी गाइड कर रहे हैं, प्रयास अच्छा होगा। तो मैंने पहले क्लियर कर दिया, हिंदी साहित्य का इतिहास आपको ये जो आप क्लास ले रहे हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। और किसी कोई समस्या हो तो मैसेज आप कर सकते हैं और प्रयास करिएगा कम से कम फोन करने का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अगर आप लोग फोन करेंगे ज़्यादा छोटी छोटी बातों के लिए तो थोड़ा पढ़ाई में व्यवधान आते हैं, ठीक है। जो समस्या होगी वो उसी के लिए करिएगा, प्रयास करिए। और अगर कहीं 10-5 मिनट लेट हो रहा है उसके लिए फ़ोन नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैंने अब कल नेक्स्ट क्लास में सूफी काव्य के बारे में चर्चा करेंगे। पंक्तियां लास्ट में आपको लिखा दी जाएंगी, ठीक है। और आपके टेस्ट हाल ही में हम लोग प्रयासरत हैं कि टेस्ट भी क्वेश्चन आपको देंगे, लेकिन पूछेंगे नहीं कब देंगे, आपसे भी ज़्यादा हम लोग प्रयासरत हैं। और कुछ क्वेश्चन जो डिक्शनरी में उसके 5 मिनट अभ्यास कराते हैं हम लोग के, ये अपने डायरी पे नोट करिएगा। क्वेश्चन मैं पूरे सिलेबस से पूछता रहूँगा, ठीक है, तो आप टेंशन नहीं लेंगे। गुरु नानक का, इसको नोट करेंगे अपने डिक्शनरी में दूसरे कॉपी में, जिसमें नोट कराते हैं। गुरु नानक का जन्म स्थान है नंबर 1 तलवंडी, नंबर 2 ननकाना, नंबर 3 पंजाब, नंबर 4 मगहर। क्या लगाएंगे बताइए? जो लोग तलवंडी लगाएंगे उन्हीं का प्रश्न सही होगा, क्योंकि तलवंडी तो नाम है लेकिन अब ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। इसलिए जब भी पूछा जाए, ये प्रश्न आ चुका है जैन बोर्ड में, गुरु नानक का जन्म स्थान है तलवंडी, ठीक। चंडी चरित्र किसकी रचना बताइए? चंडी चरित्र किसकी रचना? कबीर, रैदास, धन्ना, गुरु गोविंद सिंह। चंडी चरित्र किसकी रचना? जो कह रहे हैं गुरु गोविंद सिंह, उन्हीं प्रश्न सही, गुरु गोविंद सिंह। तो चंडी चरित्र किसकी रचना? गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। राम रक्षा स्तोत्र किसकी रचना? राम रक्षा स्तोत्र किसकी रचना? रामानंद। राम रक्षा स्तोत्र किसकी रचना? रामानंद। ये देखेंगे बंगाल का काल, रिपोर्टाज, के लेखक हैं। बंगाल का काल रिपोर्टाज के लेखक हैं
प्रकाश चंद्र गुप्त, प्रकाश चंद्र गुप्त। समझ पा रहे हैं हम लोग? तूफानों के बीच किसकी रचना रांगे रांगो। एक विधा पूछ लें, कैंकरी पोताज विधा। 2 क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे। और लाइव क्लास देखें आप लोग, कितने लोग जुड़े हुए हैं और इम्पोर्टेंट हैं। ठीक, आप सभी लोग देख रहे हैं हमारे क्लास को, साफ दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोग को? ठीक है, ठीक ठीक। और तूफानों के बीच पूछा जाए कौन सी विधा, देखो ताजी मैं आपको इस प्रकार खिचड़ी की तरह बता रहे हैं आपको, ऐसे इस तरह है, वो तो पढ़ ही रहे आप क्रम से। इससे क्या होगा, जो लोग डरते हैं कि सिलेबस नहीं पूरा होगा, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं, उसी के लिए कर रहे हैं। आप क्वेश्चन बहुत अच्छा करेंगे। और देखिए हम पढ़ा रहे हैं आदिकाल भक्ति काल तक पहुंचे हैं, और देखिए आपको कहां से पूछ रहे हैं, ये छोटी विधाओं से प्रश्न पूछने लगे हैं। ठीक है, कहीं ना जाए का कहिए, कहीं ना जाए का कहिए। ये जानते हैं, एक आत्मकथा है भगवती चरण वर्मा का, यह आत्मकथा है, इसको आप नोट कर सकते हैं, आत्मकथा है। ठीक, तो देखेंगे मुर्दहिया और एक है मौड़ी कौड़ी का, मौड़ी कौड़ी का। ये दोनों दलित आत्मकथाएं हैं। तो किसकी है? एक लेखक है तुलसी राम, तुलसी राम, दास मत करेगा। पूछा जाए मुर्दहिया मौड़ी कौड़ी का दलित आत्मकथा के लेखक कौन है? क्या आत्मकथा है, कैसे हैं ये? दलित है, दोनों दलित हैं। ठीक है, तो पूछा मुर्दहिया मौड़ी कौड़ी का दलित आत्मकथा के लेखक कौन है? वो तुलसी राम है। ठीक है, अगला देखेंगे, जूठन दलित आत्मकथा के लेखक हैं, लेखक कहेंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि, कहेंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि कहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा? बहुत समझ में आ रहा होगा। घुमक्कड़ शास्त्र, घुमक्कड़ शास्त्र, यात्रावृत्त के लेखक हैं, राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन। समझ में आएगा? फिर देखेंगे, अगर पूछा जाए आखिरी चट्टान, चाहे इसको आखिरी चट्टान कहिए या कहिए आखिरी चट्टान तक,
ये जानते हैं दोनों रचना आया है, चाहे इसको पूछे चाहे इसको। मोहन राकेश, ये मोहन राकेश का क्या है, यात्रा वृत्त है। यात्रा वृत्त है। चाहे पूछे आखिरी चट्टान या आखिरी चट्टान तक, दोनों मोहन राकेश के यात्रा वृत्त है। आज की क्लास मैं इतना ही पढ़ाऊंगा और काफी चीजें आप लोग क्लियर हो गया होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, किसी कोई दिक्कत? फिर इसे पूछा जाए तो आज की क्लास हम लोग का समाप्त होने वाला है। साधना गद्य काव्य किसका है? इसके लेखक राय कृष्ण दास है। राय कृष्ण दास। छोटी विधाओं से प्रश्न आकर। ठीक है, आज का क्लास हम लोग का इतना ही रहेगा। अब सभी लोग मेहनत से पढ़ेंगे। ठीक है, आगे से भी पढ़ना है। चलो एक आदमी फोन करने वाला आज करवाना पड़ेगा थोड़ा। जितने लोग का इंक्वायरी आया है स्टाफ को जरा पूछे, सही रहेगा ना। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। नहीं सर, चला है कोई क्लास में चला है। सर 5,000 रुपये